हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री अप टू 1526 एडी, यूनिट 2 दिल्ली सल्तनत, चैप्टर 1 राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। चैप्टर से आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में ये बताया कि कैसे इस्लाम धर्म इस धरती पर उत्पन्न हुआ और कैसे वो इतनी तेज़ी से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, उसका विकास हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद अर्ली लाइफ। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका इस्लाम से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो इस्लाम का राइज हुआ यानी कि उत्पन्न हुआ इस दुनिया में, वो इन्हीं की वजह से हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद को एक ग्रेट पर्सनैलिटी माना गया है। उनको लॉर्ड बुद्धा से, कृष्ण जी से और जीसस क्राइस्ट से कंपेयर करा गया है। मोहम्मद वाज बॉर्न इन 1570 एडी। अब हम प्रॉफिट मोहम्मद की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मोहम्मद है वो लेट 6th सेंचुरी में बर्थ हुआ था उनका, मक्का में। और जो उनके फादर थे वो उनके बर्थ से पहले ही गुजर गए थे। और जो उनकी मदर थी वो गुजर गई थी जब वो सिर्फ 6 साल के थे। और उनको पाला पोषण किसने करा? उनका पालन पोषण उनके अंकल अब्बू तालिब ने। अब 25 साल में जो मोहम्मद है उन्होंने एक 40 साल की विधवा से शादी कर ली जिसका नाम था खादीजा। और जो खादीजा थी, जो उनकी वाइफ थी, वो उस टाइम पर 40 साल की थी। अब उनके आगे जो मेन करियर उनकी लाइफ का शुरू होता है वो 40 ईयर से शुरू होता है। जब वो 40 साल के थे तो अचानक उनके दिमाग में एक थॉट आता है। और उनके दिमाग में क्या थॉट आता है? अचानक उनके दिमाग में आता है कि उनको इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। और अल्लाह ने उनको क्यों भेजा है? ताकि वो पूरी दुनिया में विश्वास का एक किरण जगा सके कि सच क्या है और उन लोगों को एक ज़रिया दे सके जीने का। तो जब वो 40 साल के होते हैं उन्हें अचानक क्या थॉट आता है कि एक अल्लाह नाम की शक्ति है जिन्होंने उनको इस दुनिया में भेजा है। किस चीज़ के लिए? लोगों के बीच विश्वास बनाने के लिए, एक उन्हें सच्चाई से अवगत कराने के लिए। जो मोहम्मद का मैसेज था, जो उनकी टीचिंग्स थी, उसमें पर्टिकुलरली मतलब उनका मानना था कि मूर्ति पूजन जो है वो सही नहीं है और वो उसके सख्त खिलाफ थे। तो वो कहाँ रहते थे? मक्का में। मक्का में ज़्यादातर जितनी भी कम्युनिटी थी वो अरब्स की थी। यानी कि वहाँ पर जैसे इंडिया में ज़्यादातर कौन रुकते हैं, कौन लोग रहते हैं, स्टे करते हैं, जो कि हिंदूज़ हैं। तो ऐसे ही मक्का में कौन थे? सारे अरब्स थे। तो जो उनकी अरब्स कम्युनिटी थी उन्होंने इस बात को बिल्कुल लाइक नहीं करा, क्योंकि वो मूर्ति पूजन में बहुत विश्वास रखते थे अरब लोग। लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद थी उनका मानना था कि जो मूर्ति पूजन है वो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे। अब क्या हुआ? 622 एडी में मोहम्मद ने मक्का को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स थी आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। वो उनकी इस बात को वहाँ के लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मूर्ति पूजन बहुत पसंद था। तो वो मक्का से मदीना चले गए। मदीना बिल्कुल साथ लगता है मक्का के। तो मदीना में भी सारे अरब लोग रहते थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। यहाँ उनकी टीचिंग्स, जो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था मूर्ति पूजन में, उस बात को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और लोगों को वो बात बहुत अच्छी लगी और वो वहाँ जाके बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी बन गए थे मदीना में। और अब उन्होंने अपना जो जिस काम के लिए जो दिमाग में उनके थॉट आया था, अल्लाह ने उनको भेजा है और उनका काम है कि वो दुनिया में सच्चाई फैलाए। तो उन्होंने अपनी टीचिंग्स पूरी दुनिया में फैलानी शुरू कर दी थी मदीना में। वहाँ मदीना के लोग उनकी टीचिंग्स को एज अ गॉड कंसीडर करते थे और उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उन्होंने वहाँ के अरब्स को कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, क्योंकि जो अरब्स लोग थे मदीना के, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। अब बात आती है 632। 632 साल जब चल रहा था तो अचानक उनकी मृत्यु होगी। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग्स कि मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में, जब उन्हें थॉट आया था कि अल्लाह नाम का एक फरिश्ता है, अल्लाह नाम का एक डिवाइन पावर है जिन्होंने उनको भेजा है,
तो उनको अब ये उनकी कुछ टीचिंग्स जुड़ गई थी उस चीज़ के साथ जो उन्होंने मतलब पूरे मक्का और मदीना में फैलाई टीचिंग्स। तो हम इसको दो में करेक्टराइज कर दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव टीचिंग्स में। तो पॉजिटिव टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो मोहम्मद थे उनका मानना था अल्लाह में, कि अल्लाह नाम का एक गॉड है जिन्होंने हम सबको बनाया है। उनका मानना था कि एक दिन जब सबकी जजमेंट होएगी, यानी कि सबके फैसले सुनाए जाएंगे, तो लोगों को जन्नत या दोज़ख, उनको या तो हेवन मिलेगा या तो फिर हेल मिलेगा, यानी कि या तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक। और किस चीज़ पे मिलेगा उन्हें स्वर्ग नरक? उनके कर्मों के हिसाब से। तो मोहम्मद की क्या टीचिंग थी? मोहम्मद का बहुत दृढ़ विश्वास था अल्लाह में। उनका मानना था कि एक दिन जब हम मृत्यु हो जाती है सबकी, तो उनको भगवान के पास यानी कि अल्लाह के पास जाना पड़ता है, और उनको उनके कर्मों के हिसाब से या तो जन्नत नसीब होएगी या दोज़ख, यानी कि या तो उन्हें स्वर्ग नसीब होएगा या नरक। उनका मानना था इक्वालिटी में, वो विश्वास रखते थे कि हर कोई एक समान है, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वो कहते थे कि हर किसी को भाईचारा में आपस में संबंध रखने चाहिए, भाईचारे के। उनका मानना था कि हमें भगवान को कम से कम एक दिन में 5 बारी पूजना चाहिए, यानी कि अल्लाह को वो कहते थे कि कम से कम 5 बारी पूजना चाहिए। वन शुड टेक फास्ट, उनका मानना था कि हर किसी को फास्ट रखने चाहिए, व्रत रखने चाहिए, और हज की यात्रा पे जाना चाहिए या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए जैसे कि मक्का है। और उनकी टीचिंग्स में साफ कहा गया था कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो कंडीशंस है उस टाइम पर बड़ी ख़राब थी, और इस कंडीशंस को सुधारने की जिम्मेदारी अल्लाह के नेक बंदों के हाथों में है। उनका ये फ़र्ज बनता है कि वो औरतों और लड़कियों के खिलाफ जो भी गलत कर्म हो रहे हैं उसको ठीक कर सके। कुरान, उनका मानना था उनकी पॉजिटिव टीचिंग्स में कि कुरान है वो सबसे ऊपर मानी जाएगी। जब भी किसी को कोई भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है, पता लगाना है, तो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट गाइड कौन सी है ज़िंदगी के बारे में? कुरान शरीफ। अब उनकी पॉजिटिव टीचिंग्स तो पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ेंगे उनकी नेगेटिव टीचिंग्स। जो मोहम्मद है वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे कि मूर्ति पूजन बहुत ख़राब चीज़ है। उनका बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं था कि मूर्ति पूजन सही है, और वो मानते थे कि जो मूर्ति पूजन अगर कोई कर रहा है तो ये उनकी ड्यूटी बनती है। इस्लाम जिन्होंने कबूल करा है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस मूर्ति पूजन के लोगों को ख़त्म कर दे। मोहम्मद जो थे उनका योग, साधना और तपस्या में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि हर किसी को घरेलू ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपने बच्चे, अपनी पत्नी और इन सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो मोहम्मद थे वो बिल्कुल भी शांतिपूर्वक उनकी जो टीचिंग्स थी उनमें बताया हुआ है कि वो शांति में विश्वास नहीं रखते थे। अगर कोई झगड़े के लिए बुला रहा है, लड़ाई के लिए बुला रहा है, तो वो कहते थे कि किसी ने अगर कहा भी हो तो आप लड़ाई कर दो। यानी कि उनका मानना था कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे कि हमें शांति से काम लेना चाहिए। उनका मानना था कि हर किसी की ड्यूटी है कि अगर जैसे कि अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा हो तो उसी वक्त उसको जवाब दो। और उनका वायलेंस में बहुत विश्वास था, यानी कि हिंसापूर्वक चीज़ों में। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।